विवादों से घिरी कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जो कहा है उसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कंगना ने सवाल उठा दिए उस पार्टी और उस नेतृत्व पर जिसने उन्हें सांसद बनाया। एक इंटरव्यू में कंगना ने खुलासा किया कि जब बीजेपी ने उन्हें टिकट ऑफर किया था तब कहा गया था कि सिर्फ 60 से 70 दिन काम करना होगा, यानी कि 2 महीने, बाकी आप अपना काम कर सकती है। लेकिन अब कंगना मान रही है कि सांसद की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। यह बात सुनकर सोशल मीडिया पर बवाल मचिया। लोग कहने लगे अगर 70 दिन की नौकरी चाहिए थी तो राजनीति में क्यों आई। इतना ही नहीं, कंगना ने यह भी कहा कि मेरे पास पद्मश्री जैसा सम्मान है, मैंने बहुत मुश्किल सीट से जीत हासिल की है, मुझे लगा था कि मुझे कोई मंत्रालय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे गौर से सुनिएगा, यानी कि कंगना रनौत को यहाँ कहीं ना कहीं मंत्री बनने की इच्छा जो है यहाँ पर वो अपनी जाहिर कर रही है। यानी कि कंगना ने मंत्री बनाए न जाने पर भी नाराजगी जताई और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आई कंगना रनौत दरअसल उस सीट पर उतरी जहां पहले जेपी नड्डा के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अलकमान ने कंगना को टिकट दिया और वह जीत गई। अब जब उन्हें मंत्रालय नहीं मिला तो कंगना को लगता है कि उनके साथ वादा खिलाफी यहाँ पर हुई है। इससे पहले भी कंगना कई बार कह चुकी है कि मैं अभी तक मोदी जी से मिल नहीं पाई हूँ और इस बात का भी उन्हें दुख है। कंगना ने कहा जब मोदी जी आते हैं तो भाषण देकर चले जाते हैं, कोई मुलाकात का मौका नहीं मिला और यहीं से कंगना की नाराजगी साफ झलकती है। मंत्री पद नहीं मिला, पीएम से मुलाकात नहीं हुई, उनकी फिल्म इमरजेंसी को चुनाव के दौरान रिलीज नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से कंगना रनौत अब कहीं ना कहीं जो है खफा नजर आ रही है। अब माना ये जा रहा है कि कंगना इसी नाराजगी के चलते एक के बाद एक ऐसे बयान दे रही है जिससे बीजेपी खुद असहज हो रही है। कंगना का एक और वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एक बुजुर्ग फरियाद लेकर पहुंचे तो कंगना कहती है मुझे मत बताइए, मुख्यमंत्री को बताइए, ये उनका काम है। ऐसे जवाबों से अब लोग पूछ रहे हैं क्या कंगना राजनीति को सिर्फ एक शो पीस समझ रही थी। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अब कांग्रेस ने हमला बोला है, अगर राजनीति में मन नहीं लग रहा तो इस्तीफा देकर बाहर निकल जाओ मैडम। सोशल मीडिया पर भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के लिए राजनीति एक पार्ट टाइम जॉब बन चुका है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कंगना रनौत पहले कह चुकी है कि राहुल गांधी की मानसिक जांच होनी चाहिए। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज्यादा ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो है बोलने की, यहाँ शब्दों की बहुत बड़ी कमी है किसी नेता के खिलाफ। बेशक आप पॉलिटिक्स में, लेकिन आप किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ बता दें आपको कि यहाँ पर राहुल गांधी को के बारे में बोलने के बाद भी यहाँ पर जो है कंगना रनौत थमी नहीं। उसके बाद भी आपको बता दें कि ये भी उन्होंने कहा था कि भारत को असली आजादी मोदी जी ने 2014 में दिलाई है। वहीं कंगना अब उसी मोदी जी पर सवाल भी उठा रही है। राजनीति में एंट्री को लेकर अब तक कंगना का सफर विवादों से घिरा रहा है और मंत्री पद न मिलने से उनकी नाराजगी खुलकर जो है सामने आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है क्या कंगना रनौत बीजेपी से दूरी बना रही है? क्या वो आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगी या फिर हमेशा की तरह माफी मांगकर बात को संभाल लेंगी? देखना दिलचस्प होगा बीजेपी के इस बयान पर क्या रुख अपनाती है। क्या जेपी नड्डा खुद बात करेंगे या ये बयान भी बाकी बयानों की तरह भुला दिए जाएंगे? फिलहाल के लिए इस बड़े बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कंगना को मंत्री बनाया जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।